इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जहां पृथ्वी पर इंसानों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ने के कारण पृथ्वी पर मौजूद सारे रिसोर्सेज खत्म होने लग जाते हैं और अब इंसानों का पृथ्वी पर सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा मेहनत की। उन्होंने इतने सालों की मेहनत के बाद एक ऐसे प्लेनेट के बारे में पता ही लगा लिया जो पृथ्वी जैसा हो और उसके एनवायरनमेंट में इंसान बड़ी आसानी से रह सकते हैं। इसीलिए अब अपनी इंसानी प्रजाति को खत्म होने से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक स्टारशिप बनाया जिसका नाम एलिजियम होता है। ये एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप थी जिसके अंदर कई हजार इंसान मौजूद थे। दरअसल पृथ्वी पर मौजूद चुनिंदा इंसानों को इस स्पेसशिप में भेजा गया था जो कि कई सालों तक एक स्लीपिंग चैम्बर में लगातार ट्रेवल करते रहेंगे और लगभग 20 सालों बाद वो दूसरे प्लेनेट के पास पहुंच जाएंगे जहां पर नई इंसानों की बस्ती बसानी थी। हालांकि बाकी सारे इंसान जो अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा था क्योंकि अब तो रिसोर्सेज खत्म होने के साथ साथ सूर्य की किरणें भी काफी तेजी से पृथ्वी पर पड़ रही थी जिससे कि वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसी तरीके से स्टारशिप में मौजूद सारे के सारे इंसान स्लीपिंग चैम्बर में बैठकर आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब अचानक उन सभी को मैसेज आता है पृथ्वी पर से। दुख के साथ ही बताया जा रहा था कि पृथ्वी पर अब कोई भी इंसान बचा ही नहीं। पृथ्वी के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कोई भी इंसान जिंदा ही नहीं रह पाता। यानी कि देखा जाए तो पृथ्वी पर मौजूद सारे इंसानों के मरने के बाद इस स्टारशिप के अंदर जितनी भी इंसान मौजूद हैं, सिर्फ वही अब पूरे ब्रह्मांड में जिंदा थे और अब इन्हें किसी भी तरीके से अपना सफर तय करके उस दूसरे प्लैनेट की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इंसानी सभ्यता का पूरा नामो निशान मिट सकता है। अब इसी तरीके से स्टारशिप में मौजूद सभी लोगों को कई साल बीत जाते हैं। हमें अब स्पेसशिप के स्लीपिंग चैम्बर में ब्रैड नाम का एक एस्ट्रोनॉट दिखाया जा रहा था जो कि स्पेसशिप का इंजीनियर होता है। अचानक अपने स्लीपिंग चैम्बर में मौजूद होने के बावजूद भी उसे होश आ गया था। उसका तो इन सारी चीजों से दम घुट रहा होता है, इसीलिए वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ब्रैड भले ही बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद स्लीपिंग चैम्बर से निकल गया, बट उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद ही नहीं होता क्योंकि स्लीपिंग चैम्बर में इतना समय बिताने के बाद उसके दिमाग पर असर पड़ा था और अब उसे सारी चीजें बहुत ही ज्यादा लेट याद आ रही होती हैं। उसे तो सिर्फ इतना याद होता है कि वो अपने कैप्टन के साथ यहाँ पर आया था। इसीलिए ब्रैड तुरंत ही कपड़े पहनता है और कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो कैप्टन के पास जाकर उसके स्लीपिंग चैम्बर पर मारने लगता है। दरअसल वो चाहता था कि इस क्रिटिकल कंडीशन में कैप्टन उसके साथ रहे। स्लीपिंग चैम्बर को डैमेज करने के बाद अब कैप्टन की भी चैम्बर ओपन हो गई थी। कैप्टन की भी हालत इतने समय तक स्लीपिंग चैम्बर में मौजूद होने के कारण वैसी ही थी, लेकिन कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद उनकी थोड़ी थोड़ी मेमोरीज रिकवर हो जाती हैं। अब यहाँ कैप्टन और ब्रैड अपने अपने कपड़े पहनकर कंट्रोल सेंटर में आ गए थे सारी चीजों की जांच करने के लिए। उन्हें यही नहीं पता चल रहा था कि आखिर वो सब यहाँ पर कर क्या रहे हैं। कैप्टन तो उस पूरे स्टारशिप की अच्छे से जांच करने लगे। तभी ब्रैड ने नोटिस किया कि उसके हाथ पर कुछ अजीब सा कोड लिखा हुआ है और यही सेम कोड कैप्टन के भी हाथों पर लिखा हुआ था। इन बातों से ब्रैड और कैप्टन इतना तो समझ गए थे कि वो दोनों एक ही टीम के मेंबर हैं और शायद इस जगह पर बहुत सारे टीम मेंबर्स हो सकते हैं। उन्हें जल्द से जल्द इन सारी चीजों के बारे में पता तो लगाना ही पड़ेगा। अब थोड़ी देर बाद अचानक स्पेसशिप के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आने लगी। ये आवाजें और वाइब्रेशंस तो बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए ब्रैड ने डिसीजन लिया कि वो ऊपर वाले रास्ते पे जाकर चेक करेगा और कैप्टन यही कंट्रोल रूम में रहकर उसे गाइड करेंगे। ब्रैड लगातार ऊपर की तरफ जाने तो लगता है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन काफी ज्यादा कम हो गई थी। उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो उस छोटे रास्ते से आगे बढ़ता ही चला गया। अब अचानक ब्रैड के सामने एक टीम मेंबर की डेड बॉडी मौजूद थी जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया। ब्रैड तुरंत ही वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक दूसरे चैम्बर में आ गया। वहीं कैप्टन ब्रैड को सीसीटीवी कैमरा से देख रहे थे और उसे गाइड भी कर रहे थे। अब ब्रैड उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर टीम मेंबर्स के बाकी सारे स्लीपिंग चैम्बर मौजूद होते हैं। तभी उसने देखा कि एक अनजान लड़की किसी चैम्बर को ओपन करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए ब्रैड उस लेडी के पास जाने लगा बातें करने के लिए, पर वो लेडी डर कर वहाँ से काफी दूर भागने लगती है। ब्रैड भी उसका पीछा कर रहा था क्योंकि इस जगह पर जितने भी लोग होश में रहेंगे वही अच्छा है। अब लगातार भागने की वजह से कैप्टन ब्रैड को ट्रैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो दोनों उसके रेंज से काफी दूर चले गए होते हैं। अब उस स्पेसशिप के थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उस अनजान लेडी ने ब्रैड के ऊपर हमला कर दिया था। वो ब्रैड के पास मौजूद सारी की सारी चीजें निकालने के लिए कहती है जो कि वो अपने लिए यूज कर सकती थी, लेकिन तभी अचानक वो लेडी थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि उसे दूसरे वाले चैम्बर में से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। दरअसल ये आवाजें किसी खतरनाक हाइब्रिड एलियन की थी जो लगातार उनकी तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन अब ब्रैड जिसे कि कुछ नहीं पता होता वो फंस गया था।
ब्रैड भी अपनी जान बचाने के लिए एक कोने में जाकर छुप जाता है। वो तो पहली बार इतने हाइब्रिड एलियंस को देख रहा था जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं, लेकिन अब उस हाइब्रिड एलियन को इतना पता चल गया था कि यहाँ पर कोई जिंदा इंसान मौजूद है। वो ब्रैड पर जैसे ही हमला करता तभी ब्रैड ऊपर की तरफ चढ़ने लगा था और अपनी जान बचाकर आगे बढ़ गया। ब्रैड ने तो इस खतरनाक एलियन के बारे में अपने कैप्टन को भी सारी बातें बता दी होती हैं और उसे ये भी अंदाजा हो गया था कि स्पेसशिप किसी भी तरीके से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच कर रहेगी, इसमें वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इन सारी चीजों की वजह से ब्रैड अपने कुछ पास्ट के पलों को याद करने लगा था। वो अपने विजन्स के अंदर देखता है कि वो पृथ्वी पर है और सभी वैज्ञानिक पृथ्वी को बचाने के लिए यही स्टारशिप बना रहे थे। इसके अंदर कई हजार लोग बैठकर उस दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट पर चले जाएंगे, जिससे कि हम सब इंसानी सभ्यता को खत्म होने से बचा सकते थे। ब्राइट तो विजन्स में अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को भी देख रहा था और उसे कहीं न कहीं लगता है कि स्पेसशिप के अंदर उसकी वाइफ भी आई होगी। सिर्फ उसे पूरे स्टारशिप में ढूंढने की जरूरत है। कैप्टन ने ब्रैड को समझा दिया था कि हमें इस स्टारशिप को बचाना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें उस न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्टिवेट करने की जरूरत है जिससे कि स्टारशिप को पावर मिलती थी। इसीलिए ब्रैड न्यूक्लियर रिएक्टर वाले रूम में चला गया उसे एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन ब्रैड जैसे ही ऐसा करने जाता है उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बेहोश था, लेकिन कुछ ही देर में वो एकदम एक्टिवेट होकर होश में आ जाता है। ब्रैड थोड़ा सा डर गया था, लेकिन जब उसने उस आदमी के हाथ पर वही नंबर्स देखे तब वो समझ गया कि ये भी हमारे ग्रुप का ही आदमी है। पर अब वो अनजान आदमी खड़ा होकर अपने बॉडी पे पूरा ऑयल लगाने लगा। वो तो ब्रैड को भी कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ऐसा ही करो, क्योंकि वो खतरनाक हाइब्रिड क्रिएचर्स हम इंसानों की बॉडी के स्मेल को जानते हैं और ऑयल लगाने से वो हमारे पास नहीं आएंगे। लेकिन वो जैसे ही ऑयल लगाने गया तब तक वो खतरनाक क्रिएचर्स वहाँ पर आ गए थे। ब्रैड तो उनसे डर कर तुरंत ही दूसरी तरफ भागने लगा। जल्दबाजी में ब्रैड का पैर एक वायर पे फंस जाता है जिसकी वजह से वो नीचे लटक गया था। पर वो ट्रांसमीटर जो ब्रैड और कैप्टन को एक दूसरे से कनेक्ट करता था वो नीचे गिरकर बुरी तरीके से टूट गया होता है। यानी कि अब कैप्टन ब्रैड से बिल्कुल भी बातें या फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऊपर की तरफ हमें कई सारे हाइब्रिड एलियंस को दिखाया गया जो ब्रैड को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो इंसानों को जिंदा निगल जाते हैं। अब ऐसा होता इससे पहले वहाँ पर एक अनजान आदमी आ गया और ब्रैड को रस्सी काट कर बचा लिया। वो तो ब्रैड को भागते हुए एक दूसरे चैम्बर में लेकर जाता है जहाँ पर फूड स्टोर किया जाता था। उस पूरे रेड वाले फूड स्टोर के अंदर आने के बाद ब्रैड वहाँ की सारी चीजें देखने लगा, लेकिन तभी उसके ऊपर वही लड़की हमला कर देती है जो कुछ समय पहले वहाँ से भाग रही थी। दरअसल वो लड़की अपना नाम नाडिया बताती है। वो दूसरा अनजान आदमी जिसने ब्रैड की जान बचाई थी उसका नाम बॉब होता है। पर अब ब्रैड नाडिया को समझा रहा था कि अगर हमें स्पेसशिप को पावर प्रोवाइड करनी है तो न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन नाडिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। न्यूक्लियर रिएक्टर को आज तक कोई ठीक नहीं कर पाया और जो भी वहाँ गया है जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। ये काम एकदम से इम्पॉसिबल था। लेकिन ब्रैड के बार बार समझाने पर कि यही हमारे लिए आखिरी चांस है, तब नाडिया इस बात पे सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो तो थोड़ी बातें करने के बाद ब्रैड और बॉब की टीम में शामिल हो जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर को जाकर ऑन करने के लिए। नाडिया ने बताया कि वो 6 महीने पहले ही उठ चुकी थी अपने स्लीपिंग चैम्बर में से और तब से ही वो इन खतरनाक हाइब्रिड एलियन से अपनी जान बचा रही है। नाडिया के साथ तो उसके कुछ साथी भी मौजूद थे, लेकिन हाइब्रिड एलियंस ने उन्हें जान से मार दिया। अब नाडिया ब्रैड और बॉब को अपने साथ लेकर एक दूसरे कमरे में चली गई थी। ये चैम्बर नाडिया का था जहाँ पर वो शुरुआत से ही उन सभी क्रिएचर से बचती आ रही है। नाडिया ने तो वहाँ पर कई सारे पेड़ पौधों के बीज बचा कर रखे थे जिससे कि वो दूसरे प्लेनेट पर पहुँचने के बाद वहाँ पर उसे उगा सके। साथ ही साथ उसने खाने पीने का भी इंतजाम करके रखा था। लेकिन इस सिचुएशन में सिर्फ इतना काफी नहीं है, उन्हें हाइब्रिड एलियंस को हराने का तरीका ढूंढना होगा और जल्द से जल्द स्पेसशिप के न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑन करना होगा। इसीलिए वो तीनों लगातार रिएक्टर रूम की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ कैप्टन दिखाए गए जो कि ब्रैड को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही वो उस जगह पर जाकर देखते हैं तो पता चला कि एक आदमी बहुत ही चिपचिपी वाली चीज में डूबा हुआ है। कैप्टन ने किसी भी तरीके से उस आदमी की मदद की और उस चिपचिपे वाले लिक्विड में से बाहर निकाला। उस आदमी की पूरी बॉडी एकदम से जकड़ गई थी, लेकिन वो बताता है कि मैं तो सिर्फ रिएक्टर को वापस से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, बट मुझ पर किसी ने लिक्विड वाले इस चीज से हमला कर दिया और मैं कई दिनों से यहीं पर फंसा हुआ हूँ। कैप्टन नहीं समझ पाता कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड, नाडिया और बॉब जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनका सामना खतरनाक एलियन क्रिएचर से हो गया।
वो सारे हाइब्रिड एलियंस तो लगातार ग्रुप बनाकर उनका पीछा करते जा रहे थे, लेकिन ये बात अच्छी होती है कि नाडिया को स्पेसशिप के हर रास्ते के बारे में पता था। वो उन्हें एक सेफ जगह पर लेकर चली गई जिससे कि वो सब एलियन से बच जाते हैं। लेकिन अब उन तीनों की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो उन सभी को अंदर आने के लिए कहता है। वो कह रहा था कि तुम सभी को भूख लगेगी, इसीलिए मैं तुम्हें सूप पीने के लिए देता हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। नाडिया, ब्रैट और बॉब तो वही सूप पीने में बिजी हो गए थे, क्योंकि उन तीनों ने तो पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी खाया पिया नहीं होता। अब वो बूढ़ा आदमी बैठकर उन तीनों को सारी बातें बता रहा था। दरअसल सच्चाई ये होती है कि भले ही कई सारे लोगों को स्टारशिप पे भेजा गया था दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए, लेकिन हम में से एक टीम जिनका नाम टीम 4 होता है, वो समय से काफी ज्यादा पहले उठ गए और अब फिर से स्लीपिंग चैम्बर में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बात तब जाकर बिगड़ गई जब इतना समय स्पेसशिप में बिताने के बाद उन सभी मेंबर्स को पेंडोरम नाम की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई। इस बीमारी के अंदर इंसान बहुत ही ज्यादा अकेला फील करता है और साथ ही साथ वो सारी चीजें भूलने भी लगता है। इन सारी चीजों से इंसानों के बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस आते थे। एक समय पर तो उनका खुद की बॉडी को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। जब हमारी ये स्टारशिप कई सालों तक अंतरिक्ष में ट्रैवल करती रही, तब वो टीम 4 वाले सारे मेंबर्स और उनका कैप्टन जिंदा थे। लेकिन उन्हें पृथ्वी से खबर आती है कि जब तक तुम्हें ये मैसेज मिलेगा तब तक पृथ्वी पर से सारे इंसान खत्म हो चुके होंगे। ये बातें सुनकर तो टीम 4 के कैप्टन और उनके सारे मेंबर्स की होप ही खत्म हो जाती है और अब टीम का कैप्टन पहले से ज्यादा पागल हो चुका था। उसने तो सोच लिया होता है कि ये सारी चीजें हम इंसानों की वजह से हो रही हैं। हम इंसान टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे थे कि हमने पृथ्वी के नेचर पर ध्यान ही नहीं दिया, और अगर हमारी जगह कोई जानवर की प्रजाति पृथ्वी पर रहती तब वो अच्छे से संभालते, और अगर इंसानी प्रजाति उस दूसरे प्लेनेट पर भी पहुंच जाएगी तो वहां की हालत भी वैसे ही हो सकती थी। इसीलिए कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो सारे के सारे इंसानों को खत्म कर देगा, यानी कि स्टारशिप पर मौजूद जितने भी लोग स्लीपिंग चैम्बर्स में मौजूद हैं, वो उन्हें एक एक करके जगाएगा और इसी बीमारी से ग्रस्त करेगा। कैप्टन ने तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आकर कई सारे लोगों को एक ही चैम्बर के अंदर बंद कर दिया, वो भी बिना कोई खाना दिए, और अब उन सारे मेंबर्स को सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को ही मार कर खाना पड़ा था। जब कई साल बीतते गए तब वही सारे लोग खतरनाक हाइब्रिड एलियंस में बदल गए थे, यानी कि जो एलियंस फिलहाल के लिए ब्रैट और उसके मेंबर्स पर हमला कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि इंसान थे जो कि पुराने मेंबर्स हैं। ये सारी चीजें कैप्टन ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर की थी और तब से ही स्टारशिप के ऊपर एलियन हाइब्रिड क्रिएचर्स बनते जा रहे हैं। अब अचानक ब्रैट, नाडिया और बॉब जिस चैम्बर में मौजूद थे वहां पर कुछ जहरीली गैसेस निकलने लग जाती हैं। इस गैस की वजह से तीनों ही बेहोश हो गए थे। अब थोड़ी देर बाद जब उन तीनों को होश आया तब पता चला कि वो तीनों उल्टे लटके हुए हैं और ये काम जरूर उसी बूढ़े आदमी का हो सकता है। वो बूढ़ा आदमी उनके पास आकर कह रहा होता है कि मैं अब तुम तीनों को खा जाऊंगा, क्योंकि स्टारशिप के ऊपर लोग इसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे। पर वो बूढ़ा आदमी ऐसा करता है इससे पहले ब्रैट उसे समझाने लगता है कि अगर तुमने हम तीनों को मार दिया तो स्पेसशिप के रिएक्टर को कोई भी एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, जिससे कि स्पेसशिप कुछ समय में ही ब्लास्ट हो जाएगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा डर गया और उन तीनों को छोड़ दिया, पर वो तीनों को गन पॉइंट करके कहता है कि मैं तुम्हें रिएक्टर रूम बताऊंगा, लेकिन तुम तीनों को मेरा हॉस्टेज बनकर रहना पड़ेगा। अब वो सभी मिलकर रिएक्टर वाले रूम के अंदर चले जाते हैं उसे एक्टिवेट करने के लिए। रास्ते में उन्हें कई सारे चैम्बर्स दिखाई दिए थे जिसमें से लोग मारे जा चुके हैं, जिन्हें कि उन खतरनाक एलियंस ने ही खा लिया होगा। नाडिया ब्रैट से पूछती है कि क्या तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ आई थी? ब्रैट कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मेरी वाइफ तो कभी भी स्पेसशिप पर आई नहीं और उसने पृथ्वी पर ही रुकने का डिसाइड किया था, लेकिन शायद अब तक मेरी वाइफ मर चुकी होगी। अब अचानक ब्रैट एक स्लीपिंग चैम्बर देखता है जिसके ऊपर कैप्टन की वाइफ का नाम लिखा था। उसके मन में एक बात चल रही होती है लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करता। अब लगातार आगे बढ़ते समय वो रिएक्टर रूम के पास पहुंच गए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात ये होती है कि सारे के सारे हाइब्रिड एलियंस वहीं पर लेटे हुए थे। उन्हें पता नहीं क्यों रिएक्टर रूम में रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। ब्रैट नाडिया को वहीं पर रुकने के लिए कहकर एलियंस के बीच में जाने लगा, क्योंकि सीढ़ियों से उसे ऊपर की तरफ रिएक्टर के पास पहुंचना होगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया था। अगर ये सारे हाइब्रिड एलियंस नींद से उठ गए तो ब्रैट का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ब्रैट ने यहाँ बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने तुरंत ही एलियंस के पड़े गए स्किन को अपने बॉडी पर लगा लिया होता है, जिससे कि वो हाइब्रिड एलियंस उसकी मौजूदगी का पता न लगा पाए। ब्रैट तो अब लगातार आगे बढ़ने लगा। ब्रैट का साथी जो ऊपर की तरफ होता है वो उसकी मदद कर रहा था, लेकिन अचानक उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है। अब ये टॉर्च डायरेक्टली उन हाइब्रिड एलियंस के बीच में गिरी थी, जिससे कि उन्हें एहसास हो गया था कि कोई यहाँ मौजूद है। सारे के सारे एलियंस अब पूरी तरीके से होश में आ जाते हैं।
जो ब्रैड के दोस्त यानी कि बॉब के पीछे पड़ गए थे। सारे के सारे क्रिएचर्स बॉब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रैड और नाडिया तुरंत ही न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ जाते हैं और उसे बिना टाइम वेस्ट किए एक्टिवेट कर देते हैं। स्पेसशिप का न्यूक्लियर